गांव का एकदम कायापलट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 19 फरवरी को होने वाला है। लोगों में बेहद उत्साह है। गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र का परिवेश बदला हुआ है और ये कहीं ना कहीं संभल जनपद के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। लोग इसका जो संबल से जुड़ा हुआ मामला, आप भी यहाँ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम 25-30 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आपको पूरी जानकारी है। तो जो जो यहाँ से जुड़े हुए जो स्रोत हैं, क्या इसके लिए क्या कहेंगे आप, क्या किस तरीके से बयां करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में कलयुग में होना है और कलयुग में ये अवतार संभल में होना है, ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है। हम इस समय जनपद संभल के ऐचोड़ा कम्बो में हैं और यहाँ पर श्री कल्कि भगवान का यहाँ मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। उसके लिए प्रधानमंत्री 19 तारीख को आएंगे और मंदिर की आधारशिला रखेंगे। जो यहाँ की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, आज से 10 दिन पहले यहाँ की तस्वीरें कुछ और बयां करती थी और आज कुछ और बयां कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पर लोग बैठ नहीं पाते थे, लेकिन आज ऐसा कर दिया है कि यहाँ भोजन भी कर सकते हैं बैठकर। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पूरा गांव का माहौल और गांव का पूरा जो देख रेख है पूरी चेंज कर दी है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ यहाँ लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही एसपीजी की टीम के हवाले पूरा ये कर दिया है और यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई मिस्टर विष्णु सिंह देवल जी यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूरा मामला जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां इस समय चल रही हैं, क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और भगवान श्री कल्कि जी के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे आप यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? गांव का एकदम कायापलट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 19 फरवरी को होने वाला है। लोगों में बेहद उत्साह है। गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र का परिवेश बदला हुआ है और ये कहीं ना कहीं संभल जनपद के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। संभल से गजरोला रेल लाइन एक बहुत बड़ा मांग आज़ादी से लेकर अब तक चली आ रही है, तो लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री इस पावन जगह पर आएंगे, कल्कि धाम का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। तो उम्मीद ये है कि वो संभल गजरोला रेल लाइन सहित संभल के विकास के लिए अगर कुछ तोहफे देते हैं तो ये सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। अच्छा देवल जी, जिस तरीके से यहाँ भगवान कल्कि का अवतार आएगा, इस चीज़ का जो संबल से जुड़ा हुआ मामला, आप भी यहाँ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम 25-30 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आपको पूरी जानकारी है। तो जो जो यहाँ से जुड़े हुए जो स्रोत हैं, क्या इसके लिए क्या कहेंगे आप, क्या किस तरीके से बयां करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में कलयुग में होना है और कलयुग में ये अवतार संभल में होना है, ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है और सीधे तौर पर लिखा है कि गंगा और रामगंगा के मध्य बसे संभल में ये भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। और इसी अवधारणा के तहत यहाँ हजारों साल पहले संभल शहर में श्री कल्कि भगवान का मंदिर बनाया गया था। 300 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आज भी उस मंदिर के प्रति आस्था है, देश और दुनिया से लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो जाहिर तौर पर धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि संभल की इस पावन भूमि पर कल्कि भगवान का अवतार होना है। इसी के तहत आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्कि पीठ की स्थापना की और अब वो अपने पैतृक गाँव ऐचोड़ा कम्बो में कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों कराने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बड़े भाई हमारे देवल जी ने पूरी जानकारियाँ भी दी हैं, क्योंकि ये संभल से जुड़ी हुई पूरा मामला है और पुराणों में भी लिखा हुआ है, जो बताया गया है इनके मुंह से। और साथ ही गांव की पूरी कायाकल्प ही चेंज हो गई है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। पीछे ही यहाँ पूरा तैयारियों में लगा हुआ है प्रशासन, पुलिस प्रशासन, क्योंकि सोमवार को यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे और कल्कि मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बाकी आपको पूरी अपडेट हम देते रहेंगे।